गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन कैसे होते हैं। हमने इसको कल भी थोड़ा सा रिवाइज किया था। आज इन कुछ हम पिक्चर्स देखेंगे। सो फर्स्ट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड एन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। नाउ व्हाट इज एन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जैसे कि हमने पढ़ा था कि इनऑर्गेनिक मटेरियल से जब हम फूड प्रोड्यूस करते हैं तो हम उसे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ऑटो मीन्स ऑटोमेटिकली, खुद बनाने वाला। तो इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इस्तेमाल करते हैं टू फॉर्म फूड। ये फूड ग्लूकोज के फॉर्म में होता है, राइट। इसमें हम सनलाइट की एनर्जी यूज़ करते हैं और एक पिगमेंट यूज़ करते हैं जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। ये इस टाइप की न्यूट्रिशन सिर्फ प्लांट्स कर सकते हैं या कुछ सिंपल ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया कर सकते हैं। द नेक्स्ट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रो मतलब जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, दे हैव टू ईट अदर प्लांट्स और एनिमल। इसमें तीन तरह के न्यूट्रिशन आते हैं। फर्स्ट, saprotrophic. Heterotrophic is of three types. So one is saprotrophic, other is parasitic, and third is holozoic. Now, if we talk about the saprotrophic nutrition या तो फंगस कर सकते हैं या कुछ बैक्टीरिया कर सकते हैं। तो saprotrophic न्यूट्रिशन में क्या होता है कि फूड का पीस बहुत बड़ा होता है, जैसे कि ब्रेड का पीस, और इसे खाने वाला ऑर्गेनिज्म बहुत छोटा होता है। तो वो क्या करता है, इस फूड पे कुछ केमिकल रिलीज करता है जिन्हें हम इंजाइम्स कहते हैं, और ये सॉलिड फूड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर यही लिक्विड खाना आपका बैक्टीरिया वापस एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जब हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करके उसे चूस लेते हैं तो हम उसे बोलते हैं सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। दिस इज डन बाय फंगस और फंजाई, right? The other one is called parasitic nutrition. In parasitic nutrition, कोई छोटे छोटे कीड़े, ये देखिए लीचेज या राउंड वॉर्म्स, ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर चिपक जाते हैं और उसे रेडीमेड खाना लेते हैं, इसीलिए हम इन्हें पैरासाइट्स भी बोलते हैं। वी ऑल्सो कॉल देम पैरासाइट। और जिससे चूसते हैं उन्हें हम होस्ट कहते हैं, वी कॉल देम होस्ट। जैसे अगर हमारे ऊपर लीच चिपक जाए और हमारा खून चूसने लगे तो लीच पैरासाइट है और हम उसके होस्ट हुए और उसका खाना हमारा ब्लड हुआ। तो सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में को डेड ऑर्गेनिज्म को लिक्विड में कन्वर्ट करके उसे खाया जाता है, और पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म से लिविंग ऑर्गेनिज्म से लिक्विड फूड एब्जॉर्ब किया जाता है। देन द थर्ड वन इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में हम सॉलिड फूड पार्टिकल को अपने मुंह में डालते हैं, जैसे कि हम चपाती का पीस मुंह में डालते हैं, दैट इज सॉलिड। हम राइस खाते हैं, दैट इज सॉलिड। हम चॉकलेट्स खाते हैं, वो भी सॉलिड फूड पार्टिकल है। बकरी घास खा रही है तो घास भी सॉलिड फूड पार्टिकल है। तो अगर कोई जानवर सॉलिड फूड पार्टिकल खाता है तो उसे होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। सैप्रोट्रॉफिक और पैरासिटिक में दोनों में ज़्यादातर फूड लिक्विड मीडियम में एब्जॉर्ब किया जाता है, यानी कि पानी के फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है। तो दिस वाज अबाउट द ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अगर हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को थोड़ा सा और समझें तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हम फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं, राइट। इस फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ये प्लांट्स जिन्हें हम ऑटोट्रॉफ कहते हैं, ये अपना खुद का खाना बना सकते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना सकते हैं, राइट। कैसे बनाते हैं? दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल, और इन दोनों की मदद से ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसे हम ग्लूकोज बोलते हैं, वी कॉल इट ग्लूकोज, राइट। ये ग्लूकोज स्टार्च में कन्वर्ट होता है या कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होता है, और इस खाने को बकरियां खा सकती हैं, क्योंकि बकरी अपना खाना खुद नहीं बना रही और प्लांट्स को खाती है, इसीलिए इसे हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं या हेटरोट्रॉफ बोलते हैं। दे ईट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, राइट। और ये सन क्योंकि पौधों को एनर्जी दे रहा है खाना बनाने के लिए, और उसी एनर्जी से आपकी बाकी जानवरों को भी एनर्जी मिल रही है, इसलिए सन इज नोन एज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, राइट। अब हम अगला देखते हैं सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सो दिस इज सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। आप देख सकते हैं ये पत्ते के ऊपर छोटे छोटे फंगस ग्रो कर रहे हैं, ये पत्ते को सड़ने में मदद कर रहे हैं, सॉलिड पत्ते को लिक्विड में कन्वर्ट करके उसे एब्जॉर्ब कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पर ब्रेड के ऊपर ये ग्रीन कलर की फंगस ग्रो कर रही है, जो सॉलिड ब्रेड को धीरे धीरे लिक्विड में कन्वर्ट करेगी और उसे एब्जॉर्ब करके ख़त्म कर देगी। तो ये सैप्रोट्रॉफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे मटेरियल को
डिकम्पोज करने में या ब्रेक करने में मदद करते हैं। तो जो हम कूड़ा फेंकते हैं उसे फंगस और बैक्टीरिया ब्रेक कर देते हैं इनटू सिंपल मॉलिक्यूल और फिर उसे खा लेते हैं। ओके, नाउ अब ये पेड़ पे आप ये हरे रंग का पौधा देख रहे होंगे, इस तरह का ग्रीन कलर का। दिस ग्रीन कलर प्लांट इज कॉल्ड कस्क्यूटा। इसको कस्क्यूटा कहते हैं। इसका दूसरा नाम है अमर बेल। अमर बेल आपने देखा होगा, यहाँ बहुत ग्रो करता है। ये अमर बेल इस दूसरे ग्रीन प्लांट से नरिशमेंट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये आप देख रहे हैं कि ग्रीन नहीं है, येलो इन कलर है। ये येलो इसीलिए है क्योंकि ये अपना खाना खुद नहीं बनाता, किसी दूसरे पौधे से खाने को चूस लेता है। तो ये आपका जो ग्रीन प्लांट है, दिस इज कॉल्ड अ होस्ट। और ये आपका जो कस्क्यूटा है, दिस इज कॉल्ड अ पैरासाइट। सो दिस इज अ पैरासिटिक प्लांट, पैरासाइट, एंड इट इज कॉल्ड अ पैरासिटिक प्लांट। इसे हम पैरासिटिक प्लांट कहते हैं क्योंकि अपना खाना खुद नहीं बनाता है, किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से खाने को, रेडीमेड खाने को एब्जॉर्ब कर लेता है। राइट, तो आई गेस आज के लिए इतना ही करते हैं। हैव अ नाइस डे।